हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको दिया था कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना था। और मैंने आपको बताया था कि जो भारत की इसमें रैंकिंग है वो है 108 दोस्तों, तो ये भी आपको जरूर याद रखनी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था गाइज वो था बेल्जियम, ऑप्शन 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर था गाइज। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जून 3rd वीक की कंप्लीट A to Z करंट अफेयर दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम और आपकी डेली जानकारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और दावा है दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू हमारी इस वीडियो से रेगुलर कनेक्टेड हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि पूरे वीक की सभी A to Z करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर करते हैं। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उनको भी देखते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं, और जल्दी से गाइज एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें ताकि और भी कनेक्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का महत्वपूर्ण सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो निम्न में से तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कोयम्बटूर शहर का जो नाम बदलकर अभी रखा गया है गाइज, वो रखा है कोयम्पुथुर। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु में ये है दोस्तों, तो कोयम्बटूर जो पहले अभी तक था वो अब कोयम्पुथुर हो चुका है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के, उससे पहले देखते हैं हम तमिलनाडु के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 39 है, गवर्नर हैं बी पुरोहित, और यहाँ पे सीएम है के पलनी स्वामी। और लोकसभा राज्यसभा सीटें भी आप यहाँ से जरूर नोट करें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 39 और 18 इसकी लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ से आप मैप में रेफरेंस पॉइंट से देख सकते हैं, ये है आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन को बात करें तो निम्न में से स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है। तो अभी किसने जो है पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पे, तो ये किया गया है आपके यहाँ पे CSIR के द्वारा। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे नजर देख सकते हैं, तो जो आपका राइट आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बात आई है दोस्तों CSIR की, तो क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म है। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल डेकर दोस्तों एक ट्रेन, जो आपने यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ऐसी होती है यहाँ पे। तो जो डबल डेकर ट्रेन है कुछ ऐसे, ये अभी देश में पहली बार चलाई गई है। किस रूट पे यह चलाई है, ये कहाँ पर, तो यह भी जो चलाई गई है ये अपने भारत के द्वारा चलाई गई है दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपको यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं, तो निम्न में से किससे हाल ही में HDFC बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। तो यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैजाद भरूचा है, यहाँ पे ऑप्शन 3 है आपका जो है वो राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है गाइज। जब बात आई है कैजाद भरूचा की, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं कैजाद भरूचा, तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो निम्न में से किस कंपनी को भी दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट जो मिला है वो किसे मिला है यहाँ पे, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को यहाँ पे मिला है। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो जरूर याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो न्यूज में रही लोनार झील जो है दोस्तों, पानी का रंग उसका जो है वो गुलाबी सा हो गया है। तो लोनार झील जो है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र में ये पड़ती है दोस्तों लोनार झील। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये भी झील वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर पूछे भी जाते हैं, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 36, गवर्नर हैं BS कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। और यहाँ से मैं हर बार बोलता हूँ गाइज, अब तक आपको इन सब के याद भी हो चुके होंगे, क्योंकि मैं इसीलिए आपको डेली रिवाइज भी करवा देता हूँ एवरी वीक। तो लोकसभा राज्यसभा की सीटें जो हैं 48, 19 हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखें गाइज, मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ। और ये है महाराष्ट्र, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैप में आप रेफरेंस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो
निम्न में से किस संगठन ने सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया है? तो यहाँ पे इनमें से किसने जर्मी क्लीन नामक जो सैनिटाइजर है जो वो विकसित किया है गाइज? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर है वो है डीआरडीओ ने अपने जो भी ऑफिशियल वर्कर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपना राजा भोज त्योहार जो है वो मनाया है दोस्तों? तो जो ये राजा भोज त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है गाइज ये, तो जरूर याद रखें। तो उड़ीसा में जो है ये राजा भोज त्योहार है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है, आपको पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30 और गवर्नर हैं गणेशी लाल नवीन पटनायक सीएम है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी आप देख सकते हैं 21 और 10 हैं, जो याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए मैप आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बात कर रहे हैं। तो 9th है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने कोरोना स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल रेलवे के द्वारा कौन सा रोबोट तैनात किया गया है गाइज यहाँ पे? तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 जो है राइट होगा, कैप्टन अर्जुन जो है अभी हाल ही में रोबोट तैनात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्न में से किसे नासा ने पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है उसका नासा ने जो प्रमुख नियुक्त किया है गाइज यहाँ पे, तो किसने किया है? कैथी ल्यूडर्स को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में एक मछली की नई प्रजाति मिली है दोस्तों, तो ये कहाँ पर पाई गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो नई मछली की प्रजाति मिली है ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है गाइज। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें। तो निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में घर घर निगरानी ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो घर घर निगरानी वाली ऐप जो लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे पंजाब के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं। तो ये ऐप वाले जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही मैंने स्पेशल ऐप से रिलेटेड एक वीडियो बना दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे हम पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैपिटल चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22, सीएम है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी बदनौर, और लोकसभा की सीटें हैं 13 और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें भी आप देख सकते हैं 7 हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो निम्न में से किस रेलवे बोर्ड ने स्क्रीनिंग के लिए फैब्री आई विकसित की है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। फैब्री आई जो है वो किस रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सेंट्रल रेलवे दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रल रेलवे का जो हेड का ऑफिस है दोस्तों वो मुंबई में है, आपको ये जरूर याद रखना है। तो ऑफिस अक्सर पूछा जाता है, और साथ ही जो इसके हेड हैं वो हैं श्री के अशरफ। तो यहाँ पे ये आप जरूर याद रखें, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करा दी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो सिडबी के जो नए निदेशक हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो सिडबी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं यहाँ पे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवेंद्र कुमार सिंह। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं गाइज। साथ ही बात करते हैं सिडबी की, अब बात हुई है तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिडबी की फुल फॉर्म है, ये आपको जरूर याद रखें। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है दोस्तों इंडिया का, जो 2 अप्रैल 1990 को बना था, और हेडक्वार्टर जो है वो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, खासकर इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें गाइज। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिडबी की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक के रूप में भागीदार बना है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक के रूप में जो अभी भागीदार बना है दोस्तों वो बना है अपना देश भारत। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो 16 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जो बर्निंग इश्यूज में रहते हैं। तो गलवान घाटी काफी खबरों में है, आपको पता है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख के जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये पड़ती है। तो लेह में इसका जो राइट आंसर होगा गलवान घाटी कहाँ पर है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेज में देख सकते हैं, जो लेह है इसी में यहाँ पे गलवान घाटी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 17 में
तो निम्न में से किस देश में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो 25 फीट जो ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है गाइज, वो कहाँ पर स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो किस देश में की गई है, ये अमेरिका में की गई है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें इसे। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रतिमा आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 18 में, तो निम्न में से किसने हाल ही में जर्मी जो बैन है नामक डिवाइस विकसित किया है? तो जर्मी बैन डिवाइस जो है विकसित किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है गाइज? ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने ग्राहकों के लिए सैलरी खाता इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो ये किस बैंक के द्वारा की गई है, आपको ये यहाँ पे बताना है गाइज। तो ऑप्शन जो 1 है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे बाद हम थोड़ा सा देखते हैं आईसीआई बैंक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, आईसीआईसीआई जो बैंक है ये एस्टेब्लिश्ड बाई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म जो है अक्सर पूछ ली जाती है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है, तो ये आप जरूर याद रखें गाइज। इसकी फुल फॉर्म जो है ये है, और ये 1994 में जो है वो स्थापना हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दें अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। देखते हैं 20 है, तो निम्न में से किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा जो है उपलब्ध कराई है? तो यहाँ पे किसके द्वारा कराई गई है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन 2 देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आपका राइट होगा ईपीएफओ के द्वारा। अब बात आई है यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा, तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है ईपीएफओ गाइज, तो ये आप जरूर याद रखें, इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसकी मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी, 4 मार्च 1952 को, और जो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर है गाइज। तो ये आप जरूर याद रखें, ईपीएफओ के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल ही में काफी ट्रेंड में है। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो सेटलमेंट सुविधा करवाई है उपलब्ध, वो ईपीएफओ ने यहाँ पे कराई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं 21 के, भारत में आयोजित वर्चुअल प्रतियोगिता द क्वालिटी ऑफ न्यूजीलैंड कुनिरल जो कप हुआ है दोस्तों, उसके विजेता कौन है? तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ न्यूजीलैंड कुलिनरी जो कप है, इसके जो विजेता रहे हैं गाइज, वो रहे हैं आपके अंगद सिंह राणा। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये हैं आपके अंगद सिंह राणा जो एक शेफ हैं प्रोफेशनल। तो यहाँ पे ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 22 है, निम्न में से किसने कोरोना से बचाने के लिए वर्क प्लेस रेजिडेंट इंडिकेटर जो है वो लॉन्च किया है? तो अभी किसके द्वारा ये किया गया है दोस्तों? यहाँ पे ये किया गया है आपके IISc बेंगलोर के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे बात आई है IISc की, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसकी फुल फॉर्म है, फाउंडेड बाई जो है वो जमशेद जी यहाँ पे टाटा के द्वारा, और 1909 में जो है ये स्थापना हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हाल ही में 93 जो अकादमी पुरस्कार हैं के संस्करण 2021 तक स्थगित कर दिया है दोस्तों। तो अकादमी पुरस्कार का जो 93 ये संस्करण था, ये अभी आप जरूर ध्यान रखें। यह पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है किसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा गाइज, वो होगा आपका साहित्य के लिए। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही आप इस बात को जरूर जान लें कि जो पहली बार ये दिया गया था वो 1954 में इसको पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यहाँ पे, और जो इस बार होने वाला था वो 93 जो है ये नंबर का था, जो 2021 में अभी स्थगित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्न में से किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है यहाँ पे? तो खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी जो नामित किया गया है वो किया गया है हिमा दास को यहाँ पे। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो जरूर याद रखें। काफी टॉप मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जो हिमा दास है वो निकनेम इसे धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये एक इंडियन स्प्रिंटर हैं दोस्तों, धावक हैं, एंड आसाम से ये बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में हिमा दास को। आगे बढ़ते हैं, 25 के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो निम्न में से कहाँ पर राजा परवा जो है वो बनाया गया था? तो राजा परवा जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों? ये किया गया है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा की बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर भी कर चुके हैं।
तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा की सीटें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं 29 और 10 है, और जो भी इंफॉर्मेशन है कैपिटल वगैरह आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो जो निर्माण क्षेत्र है दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो डिजिटलाइज हो गया है पूरी तरह से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है NHAI। यहाँ पे तो देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका अभी फुली डिजिटलाइज हो गया है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है बेल्जियम में, वो किसे किया गया है यहाँ पे? तो संतोष झा को यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर होगा, और साथ ही पिक्चर भी देख सकते हैं इमेज में, ये है संतोष झा जिनको बेल्जियम में अभी मनोनीत किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो बात करते हैं 28 के। तो निम्न में से किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो शारजाह ये और ऑनलाइन हुई थी दोस्तों, वर्चुअल चैंपियनशिप थी। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे जीती गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। शख्रियार मोमेदीरो के द्वारा ये जीती गई है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है, तो यहाँ से आपको थोड़ा रेफरेंस मिलेगा, याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं 29 के क्वेश्चन को बात करें। तो IMD के विश्व प्रसिद्ध जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो IMD के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अगर हम बात करें टॉप 1 की तो सिंगापुर है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा अपने देश का ज्यादातर बनता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन वहां से बनाया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा 43 दोस्तों। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 43वें स्थान पर भारत रहा है, और जो टॉप पे रहा है वो है सिंगापुर, ये आप जरूर ध्यान रखें, टॉप 1 आल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो निम्न में से कौन 2020 में जो एमी पुरस्कार को होस्ट करेगा यहाँ पे? तो एमी पुरस्कार को होस्ट कौन करेगा 2020 के यहाँ पे? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन 1 जिमी किमेल के द्वारा ये होस्ट किए जाएंगे। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट की बात करते हैं 31 का क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण योजना जो है अभियान आरंभ किया है? तो गरीब कल्याण आरंभ जो योजना की गई है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है यहाँ पे? तो बिहार के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखें गाइज। और इसी के साथ दोस्तों बात आई है बिहार की, तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखेंगे तो कैपिटल है पटना, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 38 है। यहाँ पे गवर्नर है फागू चौहान, नीतीश कुमार जो है CM है, और लिटरेसी रेट जो है काफी कम है 63.82 है। और सेक्स रेशो की बात करें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 918 है पर 1000 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं 32 का है। तो हाल ही में चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक जो 2021 गेम्स हैं उनकी मेजबानी कौन करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो करेगा वो देश है बहरीन गाइज। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 33 के क्वेश्चन है डिस्कस करें। तो निम्न में से किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है गाइज जिसने पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा गाइज ऑप्शन 3 HDFC एग्रो ने। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में रोका छेका तकनीक को जो है वो लागू करने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो जो रोका छेका ये तकनीक है कोई, इसको जो लागू किया गया है ये किस स्टेट में की गई है ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में की गई है। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। बात आई है छत्तीसगढ़ की दोस्तों, तो क्यों ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम देख लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं टॉप है। तो कांगर जो है और इंद्रावती जो है ये इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल पार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है आपकी स्क्रीन पर इसे जरूर याद रखें। तो इंपॉर्टेंट है गाइस जितने भी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 35 के क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम जो है वो योजना आरंभ की गई है? ITI के लिए जो डिजिटल पाठ्यक्रम योजना शुरू की गई है वो की गई है आपके गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्न में से महाराष्ट्र में खादी एवं ग्रामोद्योग को लेकर परियोजना चलाई गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी परियोजनाएं जो है वो चलाई गई हैं महाराष्ट्र में ये किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर होगा। नेरा और ताड़गुड़ जो है ये दोनों ही परियोजनाएं इनको लेकर चलाई गई हैं।
तो ये दोनों आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 37 की, तो हाल ही में कहाँ पर एयर एंटी जो है वो ऐप लॉन्च की गई है। तो एयर एंटी जो ऐप है वो लॉन्च कहाँ पर की गई है, मुंबई में ये की गई है। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ऐप से रिलेटेड मैं बार बार बोलता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैंने इसकी अलग से वीडियो भी बना दी है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 38 का क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दोस्तों। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, किसके अभी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, वो हैं दिल्ली के। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि कैपिटल की बात है। आगे बात करते हैं 39 की, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड केयर होम्स की जो है स्थापना की है। तो यहाँ पे कोविड केयर होम्स की जो स्थापना की गई है किस राज्य के द्वारा की गई है गाइज, यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा की गई है। ये ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 40 का क्वेश्चन है, तो फिच रेटिंग ने हाल ही में, फिच रेटिंग जरूर आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट होती है, भारत की संप्रभुता की जो रेटिंग होती है उसका लेवल क्या रखा है यहाँ पे, ये आपको बताना है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ट्रिपल बी नेगेटिव या बी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो रखा गया है ट्रिपल बी नेगेटिव, जो वर्स्ट कंडीशन में आता है गाइज। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 41 के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाब्लो एल्बरेंगा जो हैं अभी हाल ही में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ये किस देश से संबंधित हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। पाब्लो एल्बरेंगा जो है वो किस देश के हैं दोस्तों, तो वो हैं आपके उरुग्वे दोस्तों देश से। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42 को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की जो पहली $150 बिलियन की कंपनी बनी है, पहली कंपनी है जो $150 बिलियन की बनी है, तो अभी आपको पता है काफी रिलायंस जो है वो चर्चा में है, तो रिलायंस लिमिटेड जो है इसका आपका राइट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं 43 का क्वेश्चन है, तो BMW जो इंडिया में है वो नया अध्यक्ष उनके कौन बनाए गए हैं। BMW इंडिया के जो नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं उनका नाम है विक्रम पाव है दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ इमेज में आप देख सकते हैं ये है विक्रम पाव है, तो ये बने हैं अभी BMW इंडिया के नए अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 44 को डिस्कस करें, तो निम्न में से किस राज्य ने TS वेदर नामक जो मोबाइल ऐप लॉन्च की है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो TS वेदर जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है वो की गई है दोस्तों यहाँ पे आपके तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात आई है तेलंगाना की, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम तेलंगाना के बारे में। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो हैदराबाद है और कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33 है, और गवर्नर हैं टी सौंदर्यराजन, CM है KC राव। लोकसभा राज्यसभा की सीटें आप देख सकते हैं 17 और 7 हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 45 के क्वेश्चन की, तो निम्न में से किसने क्लारा एंड द सन जो है वो नामक जो बुक है वो लिखी है दोस्तों। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपको हर जगह जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है काजुआ इशिगुरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। और ये है इमेज में आप देख सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना। तो क्लारा एंड द सन जो बुक है वो लिखी गई है काजुआ इशिगुरो के द्वारा। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो क्यों ना हम एक बार सारे डिस्कस कर लेते हैं अभी तक जितनी भी बुक्स हैं उनको लेकर। तो द जो डाई फास्टिंग मिरेकल्स फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव जो बुक है वो लिखी गई है ल्यूक कोटिहनो के द्वारा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर जो बुक है वो लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा यहाँ पे। तो जितनी भी बुक्स अभी तक लिखी हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक जो है द अनरिटन ऑफ ए प्राउड पीपल बुक जो है वो ग्रीस कुबेर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। और साथ ही नेक्स्ट की बात करें तो मिडनाइट इन चेर्नोबिल जो है न्यूक्लियर डिजास्टर को लेकर बुक है, तो ये लिखी गई है एडम हिग्निन बोथम के द्वारा। और जो एक और बुक है कि विजन एट कारगिल बुक जो है वो लिखी गई है VN थापर एंड नेहा द्विवेदी के द्वारा। और यहाँ पे आप क्लारा एंड द सन जानते ही हैं, काजुआ इशिगुरो के द्वारा लिखी गई है। तो ये थी अभी तक की सारी बुक्स जो भी अभी हमने डिस्कस की हैं। और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएं, आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 का क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, तो निम्न में से किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित जो है वो शांति पुरस्कार जीता है। तो प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों, जर्मन जो बुक ट्रेड का पुरस्कार है वो किसने जीता है यहाँ पे, तो ये जीता है अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन जो आपका 2 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, देख सकते हैं। और इमेज में ये है अमर्त्य सेन, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं जो है नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ये महास्वयं पोर्टल है वो किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है गाइज? तो ये किया गया है आपके यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा। जो पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप याद रखें। तो अभी महाराष्ट्र के द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश के द्वारा कोविड वॉर्न जो है नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे जो कोविड वॉर्न ऐप है वो लॉन्च की गई है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान में रखें ये काफी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 अमीर लोगों की जो लिस्ट में है भारत से कौन शामिल हो गए हैं दोस्तों अभी हाल ही में? तो आपको पता है मुकेश अंबानी जी काफी अभी चर्चित हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, जो टॉप 10 लिस्ट में आ गए हैं अमीरों की। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इनकी जो पोजीशन की बात करें तो वो 9th हो गई है अब। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी जो सेवा है वो उसका अनावरण किया है? तो ओला इमरजेंसी सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है 51 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेजेंड ऑफ जो सुहेल देव है यहाँ पे, द किंग हु सेव्ड द इंडिया, यहाँ पे इस बुक का जो राइटर है वो आपको यहाँ पे बताना है और काफी इंपॉर्टेंट है। बुक से रिलेटेड मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है अमीश त्रिपाठी जो है आपका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये है अमीश त्रिपाठी और ये है सुहेल देव जो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई बुक है। आगे हमने बात कर ही ली है जो अभी तक सारी बुक्स हैं जितनी डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई फास्टिंग मिरेकल्स के जो हैं वो ल्यूक कोटिहनो हैं, ओनियन गॉट इट्स लेयर के सुधा मूर्ति हैं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक के ग्रीस कुबेर हैं, मिडनाइट इन चर्नोबिल के जो हैं वो हैं एडम हिग्निबोधम, और यहाँ पे विजयंत एट कारगिल की बात करें तो वियन थापर नेहा द्विवेदी, क्लारा एंड द सन की बात करें तो काजुओ जो इशिगुरो हैं ऊपर हमने देखा है। तो इन सबको हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज के सम इम्पोर्टेंट बर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो न्यूज में रहे हैं काफी। उसके साथ ही हम जितने भी अभी इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ में लास्ट में जो मंथली करंट अफेयर बनेगी उसमें भी मैं आपको ये सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं तो विश्व रक्तदान जो दिवस मनाया जाता है वो 14 जून को यहाँ पे मनाया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो वर्ल्ड जो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है वो 15 जून को मनाया जाता है। एक्चुअली जो डे होते हैं उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं उनके साथ में थीम भी लिख देता हूं। तो थीम की अगर बात करें 2020 में तो लिफ्टिंग अप वॉइस जो है इस बार की थीम रही है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे की। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल जो विंड डे है वो हर साल जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 15 जून को विंड डे मनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की डे की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की बात करें तो यहाँ पे 16 जून को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर डे देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है वो दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 17 जून को। तो जिसकी थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, फूड फीड और जो फाइबर है वो इस बार की थीम रही है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की। नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो विश्व जो मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो सस्टेनेबल जो गैस्ट्रोनॉमी दिवस है वो मनाया जाता है हर बार 18 जून को, और जो पाकशाला दिवस भी इसको बोलते हैं तो 18 जून को जो है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो 20 जून को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये शरणार्थी दिवस जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थीम्स अक्सर याद रखें तो एवरी एक्शन काउंट है वो जो इसकी इस बार थीम है 2020 में। योगा डे आपको पता है अभी हाल ही में योगा डे रहा है, तो योगा डे की बात करें तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है इसकी वो है थीम जो है 2020 की योगा एट होम योगा विद फैमिली जो है आपके यहाँ पे थीम रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो विश्व हाइड्रोग्राफी जो दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाते हैं यहाँ पे। तो 21 जून को हाइड्रोग्राफी जो डे है और उसकी जो थीम रही है इस बार वो है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इसकी
थीम रही है, ये आप जरूर याद रखें। और ये है जो आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है और इम्पोर्टेंट डेज में भी आता है। तो जो समर सोलिस्टिक जिसे ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं वो 21 जून को हर बार होता है, क्योंकि 21 जून को जो है वो आपका सबसे बड़ा डे होता है, इसलिए इसे मनाया जाता है। यहाँ पे हम बर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो इस बार के काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो पॉइंट है आपका फर्स्ट है, हाल ही की न्यूज के अनुसार पूर्व क्रिकेटर जो शाहिद अफरीदी हैं दोस्तों, पाकिस्तान के हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अभी हाल ही में। काफी इंपॉर्टेंट है न्यूज, तो यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई, यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो चेन्नई शहर जो है हाल ही में फिर से जून आखिर तक पूर्ण लॉकडाउन करने को बोला है चेन्नई शहर ने। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखें, अभी चेन्नई सरकार के द्वारा ये बोला गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, तो हाल ही में प्रमुख जो लोक गायक हीरा सिंह है दोस्तों, इनका निधन हो गया है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये लोक गायक हैं, ये एक हीरा सिंह जो हैं यहाँ पे लोक गायक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, तो हाल ही में फेसबुक ने बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो है वो प्रोटेक्ट नाम से शुरू किया गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे फेसबुक के द्वारा किया गया है, ये जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हाल ही में ई वैद्यनाथन का निधन हो गया है, जो योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे दोस्तों। तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे जो ई वैद्यनाथन, उनका निधन हो गया है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपने आज के, तो हाल ही के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है गाइज। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, इस बार का ये पॉइंट है। तो डिजिटल जो बनाने वाला अभी बैंक ऑफ बड़ौदा बना है यहाँ पे, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी के साथ, तो आप देखेंगे कि प्रहलाद जोशी जो हैं ने हाल ही में एक R&D पोर्टल लॉन्च किया है सत्यभामा नाम से, जो किसके द्वारा किया गया है, प्रहलाद जोशी के द्वारा, यहाँ पे आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो हाल ही में कुबात ब्रेक जो हैं बोरोनोवो हैं, ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं। तो किर्गिस्तान के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कुबात ब्रेक बोरोनोवो, ये आप जरूर ध्यान में रखें गाइज। और साथ ही वीडियो अगर जरा भी यूजफुल हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर हिट करें दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है आपके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी के साथ, तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा जो अस्पताल बनाने की घोषणा की है, जिसमें 10,000 बेड होंगे गाइज। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए ये अभी बनाने की घोषणा की गई है, कब तक बनता है वो देखते हैं। तो चलिए गाइज, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो आपके लिए होगा इस बार का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नासा ने पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का जो है वो प्रमुख नियुक्त किया है। तो यहाँ पे नासा के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है, और जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आप जितना लिख कर याद करेंगे उतना बेहतर याद होगा। और जो भी इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको भी आप कमेंट में लिखें, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए गाइज, यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।